सो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। सो एसिटिलीन से आपको क्या फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करना है? पायरोल का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिटिलीन क्या होता है। आपके जो अल्काइन होता है या फिर जो अथाइन होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। इथाइन क्या होता है? ये आपके इथाइन होता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके होता है एथाइन। एथाइन का ही दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन इसका नेम है। सो ये आपके एसिटिलीन है। इस एसिटिलीन से आप कैसे फॉर्मेशन करोगे? तो एसिटिलीन की रिएक्शन करा दी जाती है किससे? अमोनिया से। अमोनिया क्या होता है? एसिटिलीन की रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से। अमोनिया होता है ये आपके NH3, है ना। नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं और एक इस पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। सो यहाँ पर आपके रेड हॉट ट्यूब में आपके पास ट्यूब होती है मेटल की, रेड हॉट ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या करते हैं? एसिटिलीन और अमोनिया का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिलाते हैं। इसका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को इससे फ्लो कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करते हो, अगली तरफ आपको क्या मिलता है? पायरोल बन के दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। सो रिएक्शन कैसे होती है अपन फोकस करेंगे रिएक्शन पे। मेथड तो अपन इतना डिस्कस नहीं करते हैं, मेन पार्ट है रिएक्शन का। सो यहाँ पर क्या होता है कि 2 एसिटिन के मॉलिक्यूल्स, या यूँ कह दो कि 2 मोल्स जो एसिटिलीन है वो 1 मोल ऑफ अमोनिया से क्या करता है? रिएक्ट करता है। ये आपके अमोनिया 1 मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन कर लेता है किसका? पायरोल का, है ना। इस टाइप से पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही है। अब यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर में इसको इस तरह से बना देता हूँ क्योंकि अपन बार बार इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो एकदम से पहचान में नहीं आएगा, नहीं तो ये बनाएंगे। तो ये बना लिया मैंने, है ना। तो आप देखो ज़रा, ये वाला जो मैंने बनाया है वो ऐसा ही यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे कार्बन वगैरह डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। कार्बन 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 नाइट्रोजन, है ना, और एक हाइड्रोजन उससे अटैच है। ये आपके पायरोल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। देखो यहाँ पर एक बात थोड़ी सी समझने की है कि आपके जो अमोनिया होता है वो कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है ना। इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। क्यों बेसिक होती है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? इजीली किसी और को डोनेट कर सकता है ना। तो इसकी नेचर या इसकी टेंडेंसी कैसे होती है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर यहाँ से अपन इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और नाइट्रोजन एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब हो क्या रहा होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं अपन। देखो, सो यहाँ पर मैं कंप्लीट मैकेनिज्म पे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेथड ऑफ सिंथेसिस में अपन कंप्लीट मैकेनिज्म की बात नहीं करते हैं। जब अपन मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तब बात करेंगे। सो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि 2 पाई होते हैं, एक क्या होता है? सिग्मा होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। देन इस पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्ट बन गया, और ये कौन सा बन गया? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बन गया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर। सो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इसने नाइट्रोजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब ये नाइट्रोजन पे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पर, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। सो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन क्या कैरी कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। सो नाइट्रोजन अब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना, हाइड्रोजन से तो काफ़ी हाई होती है। तो वो क्या करेगा? किसी भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, है ना। तो मैं अलग से यहाँ पे बना के, मतलब कुल मिला के क्या होने वाला है कि एक मॉलिक्यूल आपको जो दिख रहा है इस पर तो नेगेटिव आ गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव आने की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे इस तरह की बॉन्डिंग बना लेगा, और नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से भेज देगा बाहर। और मैं बिल्कुल कंप्लीट मैकेनिज्म पे नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि आप समझ पाएँ रिएक्शन को, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल मैकेनिज्म है नहीं आपके
इसलिए अभी उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में सेपरेट हो गया है। ठीक है, इस तरह का फिनोमिना होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो रहा है आपके, और अमोनिया के पास अभी भी क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से। सेम फिनोमिना किसके पास होगा, आपके इसके पास भी सेम फिनोमिना ऐसा ही होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि CH वही आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो H+ दिख रहा है, ये H+ अटैक कर देगा किस पर, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, ये आएगा और अटैक कर देगा इस पर, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये H अपन ने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, मतलब CH2 हो गया एक तरह से। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं हटा रहा हूँ वापस, बस ये H उससे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट वापस क्या होगा, इस पर वही, इस पर नेगेटिव आया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, HC, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। देन यहाँ पर इस तरह से ये बन गया, यहाँ पर नाइट्रोजन एक कनेक्ट हो गया। सेम केस फिर क्या होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन सेपरेट होगा, और हाइड्रोजन सेपरेट होने के बाद आपके एक H+ और बन जाएगा, तो एक H+ यहाँ निकल जाएगा, मैं अभी निकाल दूंगा एक और H+, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो गया, ये H+ हो गया। अब ये भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये H+ किस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे H+ अटैक करेगा तो ये H इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये H इससे कनेक्ट हो गया। अब अगर अपन ध्यान से यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक कॉन्जुगेट सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या होगा कि आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पर, उस टाइम इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, किससे, कार्बन से। ठीक है, इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और ये वाला जाके इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और ये दोनों हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से सेपरेट होना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका एक रीज़न ये है कि इस टाइप का एक मतलब एक चेन बन गई थी, और उस चेन के अंदर अब क्या है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो कॉन्जुगेट सिस्टम भी बन गया था। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दोनों कनेक्टेड रहते तो ये जो पूरा आपके को मॉलिक्यूल बनता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है ना। तो और स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वो जो आपके जो मॉलिक्यूल बना था वो अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में। अब साइक्लिक मॉलिक्यूल बनने से क्या बेनिफिट हुआ, अब ये एरोमेटिक साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा, तो ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर कर पाएगा, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। सो फर्स्ट अपन ने पढ़ा आपके एसिटिलीन और अमोनिया से अपन ने रिएक्शन करा के क्या बनाया, पायरोल बनाया। मैंने थोड़ा मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूरेन से, प्रिपरेशन ऑफ पायरोल फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या होता है, तो फ्यूरेन को भी मैंने आपको पहले आगे बताया था। इसमें भी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, सेम पायरोल जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे NH होता है और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एटम है, और ये हेट्रो एटम कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ का हेट्रो एटम है। सो फ्यूरेन से आप किस तरह से बना सकते हो, तो सेम वही रिएक्शन करानी है आपको। फ्यूरेन की रिएक्शन आपको किससे करानी है, अमोनिया से, और किसकी प्रेजेंस में करानी है, एलुमिना की प्रेजेंस में। एलुमिना आपके ये होता है एलुमिना O3। 480 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। अब देखो ये एलुमिना आप कहीं पे भी देखो, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर इसको क्या बोले, एलुमिना। ये जो एलुमिना है ये क्या करता है, ये आपके डिहाइड्रेशन करता है। क्या करता है, डिहाइड्रेशन। मतलब कहीं भी आप एरो पर जब एलुमिना को देखोगे तो ये एलुमिना जो कैटलिस्ट है, ये आपके जो आपका मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसका क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन करता है। सो यहाँ पर भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, मतलब H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, एक आपको ये दिख रहा है ऑक्सीजन में, और आपको नाइट्रोजन में भी दिख रहा होगा, है ना। होता क्या है यहाँ पर, अपन डिटेल में जाते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा आपके, इस अमोनिया से आपको क्या मिलेंगे, H+ मिलेगा, है ना। ये अमोनिया क्या रिलीज करेगा, H+ आयन को रिलीज। अब ये रिलीज कैसे करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एल्यूमिना की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे एल्यूमिना की तरफ, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और H+ को रिमूव करेगा। ये H+ तुरंत जाके अटैक कर देंगे किस पर, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी जो आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है ये ब्रेक होगा। सर लंबा प्रोसेस होगा, पर मैं इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। मैं उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप रिएक्शन को पूरी तरह से याद ना करना पड़े, अपन समझ जाए थोड़ा बहुत। तो ये H+ जाके क्या करेगा, अब H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल में, फ्यूरेन में देखो आप, पूरे फ्यूरेन के मॉलिक्यूल में देखो, पूरे फ्यूरेन के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही है जो इस H+ को क्या दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, फ्यूरेन का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो भाई इस पर तो प्लस आ जाएगा डेफिनेटली, है ना। और यहाँ पर एक H कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर प्लस आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये इस कार्बन से है, यहाँ पे जो कार्बन है इससे बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, वापस इस टाइप का कुछ बन जाएगा। मतलब कुछ मिला के ये साइकिलिक चेन जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक ही हो रही है, आप देख पा रहे हो आराम से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो गया, अभी भी इसके यहाँ तो डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये है, ठीक। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पर, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है, यहाँ पर जो अमोनिया था, इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया था, इसके इलेक्ट्रॉन एल्यूमिना ले गया था। इसकी वजह से ये इसने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया था। अब अमोनिया एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा, सिंप्लीफाई, है ना। इस तरह से NH2 बना। अब ये NH2 आके किससे कंबाइंड हो जाएगा, फ्यूरेन से। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो फ्यूरेन कार्बन, मतलब ये कार्बन पर आएगा और अमोनिया इस तरह से यहाँ पर NH2 अटैच हो गया, ठीक है। ये NH2 एमीन की फॉर्म में अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, ये अटैच्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे वापस पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किए इससे कंबाइंड होने के लिए। सो नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब एक और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन तुरंत कहाँ पे अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। तो अटैक करवा देते हैं, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया ये, और इस पर क्या आ गया भाई, NH आ गया, है ना। इस पर इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। और यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आया भाई, इस तरह से ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन पे क्या हाल हो जाएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव अपने पर रखेगा नहीं, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा और नेक्स्ट इस टाइप से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। ये कार्बन से तो NH कनेक्ट है अभी तो, है ना। NH क्या हो चुका है, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है NH। और एक आपके यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब यहाँ पर जो एल्यूमिना, देखो एल्यूमिना कैटेलिस्ट है एक तरह का, और कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, पर इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब ये जो एल्यूमिना पे जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से इसने लिए थे, अमोनिया से जो इलेक्ट्रॉन लिए थे एल्यूमिना ने, एल्यूमिना क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। इस कार्बन को डोनेट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इस नाइट्रोजन से जाके ऐड हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा है कि ये क्या बन गया है, पूरा फ्यूरेन का मॉलिक्यूल बन गया है आपके, सॉरी फ्यूरेन नहीं, पायरोल का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया फ्यूरेन से। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो सिंप्लीफाई, ये तो मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये आपका जो फ्यूरेन है वो सिंपली चेंज हो गया, किसमें, पायरोल में चेंज हो गया। और यहाँ से H2O क्या हो गया है, बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, ठीक है। सो इस टाइप से पूरी रिएक्शन होगी और आपकी क्या बन जाएगा, पायरोल का फॉर्मेशन होगा। सो ये सेकंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन और देख लेते हैं अपन यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन है आपके फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट, फ्रॉम
अमोनियम म्यूसेट, ठीक है। साथ में लिखोगे तो ये अमोनियम एक ही में आएगा, एक ही एम आएगा यहाँ पे। सो थोड़ा सा अलग रिएक्शन है। ये है अमोनियम म्यूसेट जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या है ये फॉर्मूला, ध्यान से अपन इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कार्बन 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 है ना, ये कार्बन 2 3 4। इस वाले कार्बन से आपके एक तो एल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन आपके एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है ना, और उस कार्बोनिल ग्रुप पे क्या अटैच्ड है यहाँ पर NH4 अमोनियम, और यहाँ पर भी आपकी क्या है COONH4। देन यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपके किसका, अमोनियम म्यूसेट का। अमोनियम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम आयन है ना, NH4 इज अमोनियम आयन, और बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है वो म्यूसेट है, तो उसको म्यूसेट बोल रहे हैं। अब रिएक्शन क्या है कि अमोनियम म्यूसेट को अगर आप ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हो, आप इसका क्या करते हो, इसका डिस्टिलेशन करते हो, या फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इसका आप करते हो। सो क्या होता है कि म्यूइक एसिड बनता है। म्यूइक एसिड, ये आपकी म्यूइक एसिड है, और उस म्यूइक एसिड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पायरोल में कन्वर्ट हो जाता है ना। म्यूइक एसिड पायरोल, म्यूइक एसिड पायरोल में कैसे कन्वर्ट होता है कि म्यूइक एसिड का एक तो होता है डिहाइड्रेशन, एक म्यूइक एसिड का होता है डिहाइड्रेशन, मतलब इसमें से H2O के मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूल H2O के। और दूसरा इस म्यूइक एसिड का होता है डी कार्बोक्सिलेशन। दोनों प्रोसेस होते हैं, है ना। एक तो म्यूइक एसिड का डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब इसमें से H2O निकल रहा है। देन म्यूइक एसिड का क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। सो देखो, ऑर्गेनिक का एक बेसिक चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब अपन स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं, है ना। मतलब जहाँ पर बहुत चांस, मतलब अपन देखते हैं हमेशा ये ग्रुप आपको दिखेंगे। जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि नाइट्रोजन रिमूव होगा, है ना, कि यहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन N2 बनने की पॉसिबिलिटी है, तो 95% रिएक्शन में नाइट्रोजन बनता है, ये बनता है, और ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। N2 एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। सो अगर नाइट्रोजन को थोड़ा भी मौका मिलेगा कि वो N2 बना ले, तो फटाफट बना लेता है और बाहर सेपरेट हो जाता है। उसी टाइप से अगर आप देखोगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर H2O बनने की पॉसिबिलिटी हो, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को थोड़ा भी मौका मिले कि वो H2O बना दें, वाटर बना दें, तो 80% केसेस में आप केमिकल रिएक्शंस में देखोगे H2O बन जाता है और वो सेपरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि H2O भी एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में बहुत स्टेबल रहते हैं। उसी टाइप से अगर आप देखो कि किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी इजीली निकलती है। क्यों, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। और ख़ासकर जब आप देखते हो किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH ग्रुप आप देखते हो, COOH ग्रुप के कंपाउंड्स को, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड को जब आप हीट करते हो, है ना, तो इसकी हीटिंग में क्या होता है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन रह गया, वो हाइड्रोजन वापस किससे जाके कनेक्ट हो जाता है ना, जो यहाँ अल्काइल ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप होता है, उससे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप हमेशा देखोगे कि अगर उसको हीट करते हो तो उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बाहर निकलना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और वो किसकी फॉर्म में रिमूव होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कोई और मिल गया, जैसे कोई मेटल मिल गया, सोडियम मिल गया, पोटेशियम मिल गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करके आपके सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट जैसे चीज़ें बना सकता है। बट अगर नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर सेपरेट हो जाएगा। सो अपन ये आपके सामने स्ट्रक्चर है म्यूइक अमोनियम म्यूसेट का। अब इसको ग्लिसरॉल के साथ आपने गर्म किया, तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है उसको समझते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको जब ग्लिसरीन के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो ये अमोनिया यहाँ से सेपरेट होता है। क्या सेपरेट होता है, अमोनिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है NH4 है, और ये भी क्या है, NH4।
अब NH4 जो अमोनियम आयन होता है उसमें क्या होता है कि जो 3 हाइड्रोजन्स तो होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, बट एक जो होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होता है ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये एक हाइड्रोजन बहुत जल्दी से क्या होता है, रिमूव होने की टेंडेंसी रखता है। सो यहाँ पर होता क्या है कि एक हाइड्रोजन, तो अमोनिया में क्या होता है कि वो एक हाइड्रोजन सेपरेट होता है और वो एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाता है वापस किससे, आपके ये कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, मतलब यहाँ से ये समझना कि इस अमोनियम से एक हाइड्रोजन निकला और वो जाके कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन से। सो एक तो NH3 निकलेगा, तो NH3 मैंने निकाल दिया, ट्वाइस ऑफ NH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर होगा, ट्वाइस ऑफ NH3 रिमूव हो जाएगा। एक अमोनिया यहाँ से, एक अमोनिया यहाँ से, और इसके जो हाइड्रोजन है वो वापस किससे कनेक्ट हो गए, CW इसी कार्बोनिल ग्रुप से। तो क्या बन गया, म्यूइक। कुछ भी चेंज नहीं, इन दोनों आप ग्रुप में देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंज ये है कि अमोनियम म्यूसेट था, क्योंकि आप इसको कह सकते हो कि ये एक तरह का सॉल्ट है जिसमें अमोनियम आपके कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी का पूरा म्यूसेट क्या है आपके नेगेटिव। इसलिए इसके पीछे भी क्या लग रहा है, म्यूसेट लग रहा है ना, ट लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, म्यूसेट हिंदी में बोलूँ तो मैं ट लगा रहे हैं। ट क्यों लगा रहे हैं, ट तब लगता है जब आपके आयन, मतलब जब आपके जो कंपाउंड है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दिस इज़ योर म्यूसेट, अमोनियम म्यूसेट। और ये यहाँ से क्या बन गया, आपके अमोनिया का फॉर्म, अमोनिया बाहर निकल गया और आपके क्या बन गया, म्यूइक एसिड बन गया। अब इसको एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ चुके हैं, कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना। ये इजीली H+ को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आप इसको एसिड पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अभी भी आप इसका डिस्टिलेशन कर ही रहे हो, तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो बहुत पास पास आ चुके हैं ना, बहुत पास पास आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से H2O का रिमूव होता है, H2O रिमूव होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। तो आपको ये जो बड़े ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें से क्या रिमूव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। अब यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, H+ बचेगा, यहाँ पर भी H+ बचेगा। अब ये H+ क्या करता है, आपके OH पर अटैक करता है। जो OH के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, जैसे ये इस पर अटैक कर देगा, ये इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब अटैक होगा तो यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा और यहाँ से भी आपके क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होके और आपके वापस किसका एडिशन होगा, अमोनिया का एडिशन होकर। अभी मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। तो यह इस तरह से पायरोल का फॉर्मेशन होगा। आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करना कि यहाँ से H+ रिमूव हो रहा है, यहाँ से H+, तो एक तो 2 H+ तो ये मिल रहे हैं आपको। बाकी आपको और कौन H+ देगा यहाँ पर, ये देगा अमोनिया। अमोनिया भी आपको कितना H+ प्रोवाइड करवा देगा, 2 H+ आपको अमोनिया प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कितने, 2 H+ तो ये मिल रहे हैं। तो टोटल आपके पास 4 H+ हो गए। और यहाँ पर कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, 1 2 3 4, तो 4 H+ 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे और 4 H2O को रिमूव कर देंगे, है ना। ये मैं सिंप्लीफाई में समझा रहा हूँ। बाकी अगर अमोनिया में से 2 H+ रिमूव हुए तो बचा कितना भाई, N और H बचा, और वो N और H किससे कंबाइंड हो जाएगा, इस कार्बन से इस कार्बन से। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पायरोल का हो जाएगा, है ना। सो इस टाइप से आपके अमोनियम म्यूसेट से किसका फॉर्मेशन होता है, पायरोल का।